वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नवारी 7.1 जो कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग प्रश्नवारी 7.1 के जितने भी प्रश्न थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर मेरे चैनल क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं और बेहतरीन समझ सकते हैं। आज हम लोग जो उदाहरण के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि 1 से लेकर 4 तक उदाहरण के क्वेश्चन दिए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, उदाहरण के क्वेश्चन है, वो सॉल्व करने वाले हैं। आप अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग उदाहरण के जो प्रश्न संख्या 1 है। 1 में दिया है कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। तो हम लोग वर्ग के बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में, आयत के बारे में और समांतर चतुर्भुज के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं, जो कि हम लोग प्रश्न जब कर रहे थे। आज हम लोग वर्ग के बारे में समझते हैं कि वर्ग में क्या होता है बाबू। वर्ग में 4 भुजे होते हैं और वर्ग में वर्ग होने के लिए चारों भुजा समान होना चाहिए तथा विकर्ण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वर्ग में चारों भुजा क्या होना चाहिए, समान, तथा विकर्ण क्या होना चाहिए, समान। अगर चारों भुजा समान है तथा विकर्ण समान है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हम लोग को वर्ग में शीर्ष के बारे में दिया है, तो हम लोग पहले वर्ग बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, हम लोग पहले एक वर्ग बना लेते हैं। चलिए इसके शीर्ष दिए, शीर्ष मतलब ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। ए बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 1,7, बी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 4,2, सी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है -1, डी का दिया हुआ है -4 और 4। तो हम लोग चारों भुजा का मान निकालेंगे। पहले ए बी का दूरी निकालेंगे, इसके बाद बी सी का दूरी निकालेंगे, सी डी का दूरी निकालेंगे, इसके बाद ए डी, इसके बाद चारों भुजा समांतर होने के बाद विकर्ण का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, विकर्ण एसी और बीडी का मान निकालेंगे। चलिए पहले हम लोग सबसे पहले ए बी का दूरी निकालते हैं। किसका दूरी निकालते हैं, ए बी। तो लिखेंगे ए बी की दूरी। क्या लिखेंगे, ए बी की दूरी। तो दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, दूरी निकालने के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब हम लोग को मान लिख लेना है x2, हम लोग का ए बी की दूरी का मान, पहला वाला को क्या बोलते हैं, x1, दूसरा वाला को x2, पहला का दूसरा y1 और दूसरा वाला y2। तो x2 का मान, तो x1 का 1 दिया है, x2 का मान कितना दिया है 4, तो 4 माइनस x1 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y2 का मान कितना है 2 माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 5 माइनस 5 का स्क्वायर। अब लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 25 माइनस है कितना बार, 2 बार, सम संख्या है तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा रूट अंडर। अब 25 और 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 25 और 9 हो जाएगा 34 रूट। तो ए बी का दूरी का मान कितना आ गया, रूट 34 आ गया। अब हम लोग बी सी का दूरी निकालेंगे। किसका निकालेंगे, अब हम लोग बी सी की दूरी, तो दूरी निकालने के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे बी सी बराबर x2 का मान, तो x1 x2, तो x2 का मान कितना है -1 माइनस x1 कितना है, x1 4 है का होल स्क्वायर प्लस y2, तो पहला वाला y1 दूसरा वाला y2, तो y2 का मान कितना है माइनस y1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे बी सी बराबर माइनस माइनस प्लस, मतलब चिन्ह क्या होगा माइनस, तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब चिन्ह क्या होगा माइनस, 2 और 1 3 का स्क्वायर। अब लिखेंगे बी सी बराबर 5 का स्क्वायर, तो 5 25 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9। अब लिखेंगे बी सी बराबर 25 और 9 कितना होता है 34, तो रूट 34।
तो BC का दूरी कितना आ गया, BC का दूरी √34 आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, CD का दूरी निकालना है। किसका निकालना है, CD का दूरी। तो लिखेंगे CD की दूरी, CD की दूरी। तो दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, दूरी निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल √100। अब लिखेंगे CD बराबर x2 का मान, तो x1 का मान -1 है, x2 का मान -4 माइनस x1 का मान कितना है -1 और पहले से माइनस तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 पहला वाला y1 दूसरा वाला y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान कितना है माइनस पहले से माइनस तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर टोटल √100। लिखेंगे CD बराबर माइनस प्लस माइनस, तो बड़ा से छोटा घटा रहे हैं, बड़ा के आगे क्या है माइनस, तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 और 1 5 का स्क्वायर। अब लिखेंगे CD बराबर 3 तिया 9 प्लस 5 25, तो लिखेंगे CD बराबर 9 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34 √34। तो CD का दूरी कितना आ गया √34। अब हम लोग निकालेंगे AD का दूरी। किसका निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे AD का दूरी। अब लिखेंगे AD की दूरी, क्या लिखेंगे AD की दूरी। तो दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बाबू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल √100। अब लिखेंगे AD बराबर AD, तो x1 कितना है 1, x2 कितना है -4 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y1 और y2 तो y कितना है 4 माइनस y1 कितना है y1 7 है का होल स्क्वायर टोटल √100। अब लिखेंगे AD बराबर माइनस माइनस प्लस और चिन्ह क्या होगा -5 का स्क्वायर प्लस 4 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा -3 का स्क्वायर टोटल √100। AD बराबर 5 का स्क्वायर तो 5 25 प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, लिखेंगे AD बराबर 25 और 9 34। अच्छा से देखो बाबू, हम लोग क्या किए सबका दूरी का मान निकाले। तो सबसे पहले AB का दूरी कितना आया √34, BC का दूरी BC का कितना आया √34, CD का दूरी कितना आया √34, AD का दूरी कितना आया √34। तो वर्ग होने के लिए चारों भुजा समान होना चाहिए तथा विकर्ण क्या होना चाहिए समान। अब हम लोग विकर्ण निकालेंगे, तो पहले हम लोग AC का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे AC का। थोड़ा जगह का शॉर्टेज है बाबू, डिजिटल बोर्ड नहीं, चलिए हम लोग यहाँ निकालते हैं AC का दूरी। तो लिखेंगे AC की दूरी। तो दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल √100। अब लिखेंगे AC बराबर x2, तो x1 का मान कितना है -1 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 x1 का मान, हम लोग पहले x2 का मान कितना है -1 और x1 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान कितना है -1 माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर टोटल √100। अब लिखेंगे AC बराबर माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस चिन्ह क्या होगा माइनस का। तो लिखेंगे अब लिखेंगे AC बराबर 2 दूनी 4 प्लस 8 या थे 64, 64 और 4 68 √68। तो AC का मान कितना आ गया √68। अब हम लोग निकालेंगे, अब हम लोग किसका निकालेंगे विकर्ण BD का निकालेंगे। तो लिखेंगे BD की दूरी। तो दूरी के लिए कौन सा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल √100। अब लिखेंगे BD बराबर x2, x1 4 है, x2 का मान कितना है -4 माइनस x1 कितना है 4 है का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y1 2 है, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर टोटल √100। लिखेंगे BD बराबर माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 8 स्क्वायर प्लस 4 में 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर √100। अब लिखेंगे BD बराबर 8 थे 64 प्लस 2 दूनी 4, तो 64 और 4 कितना हो जाता है √68। तो AC का विकर्ण कितना आया √68 और BD का विकर्ण कितना आया √68। क्वेश्चन बोला था दर्शाई कि बिंदु इतना इतना एक वर्ग है। तो वर्ग होने के लिए क्या चाहिए, वर्ग होने के लिए चारों भुजा समान होना चाहिए, जो कि
ए बी का मान BC, CD और AD का मान √34 आया, जो कि चारों भुजा समान है तथा वर्ग होने के लिए विकर्ण समान होना चाहिए। तो AC का विकर्ण √68 आया और BD का विकर्ण कितना आया, √68। तो वर्ग होने के लिए चारों भुजा समान तथा विकर्ण क्या होना चाहिए, समान। हम लोग उदाहरण के जो क्वेश्चन 1 नंबर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदुरुस्त हो। समदुरुस्त मतलब क्या होता है बाबू, समदुरुस्त मतलब होता है दूरी समान होना चाहिए। इससे पहले हम लोग जो प्रश्नावली 7.1 में जो प्रश्न संख्या बनाए थे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण के जो क्वेश्चन दिए हैं। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि x, y बिंदु इतना और इतना क्या हो, समदुरुस्त हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है तो x और y बिंदु पहले बना लेते हैं। लिखेंगे a और b, बिंदु कितना दिया है, a और b। बिंदु a का मान दिया है 7,1 और बिंदु b कितना दिया है, बिंदु b दिया है 3,5 और एक बिंदु ले लिए p जो क्या दिया है, x और y दिया है। क्या दिया है, x और y दिया है। बिंदु a का मान दिया है 7,1, बिंदु b का मान दिया है 3,5 और p बिंदु क्या दिया है, x और y दिया है। हम लोग समदुरुस्त मतलब होता है समान दूरी, तो समदुरुस्त के लिए क्या करते हैं, समदुरुस्त के लिए हम लोग AP स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर दूरी सूत्र है। तो दूरी सूत्र क्या होता है बाबू, दूरी सूत्र होता है AB के लिए दूरी क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब रूट है तो बराबर किधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग स्क्वायर कहां से आया, रूट था, बराबर किधर लाइन क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो बराबर क्यों दिए, क्वेश्चन क्या बोला है, समदुरुस्त है। सम मतलब बराबर, दूरी मत दुरुस्त मतलब दूरी क्या है, बराबर, इसलिए क्या दिए, AP स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर दिए। अब AP के लिए कौन सा फॉर्मूला है, दूरी के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर PB के लिए कौन सा दूरी का सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, x और y का बिंदु निकालना है। क्या निकालना है, x और y का बिंदु निकालना है। क्वेश्चन समझना बहुत ही जरूरी है बाबू, क्वेश्चन अगर समझ जाएंगे तो सॉल्व करने में बहुत आसान होगा। तो हम लोग पहले चलिए मान लिख लेते हैं x2, तो किसके लिए, AP के लिए। तो AP के लिए x1 का मान कितना है, 7 है, x2 का मान कितना है, x है, तो x माइनस x1 का मान कितना है, 7 है, होल स्क्वायर प्लस y2, तो y1 का मान कितना है, 1, y2 का मान कितना है, y, तो y माइनस y1 का मान कितना है, 1 का होल स्क्वायर बराबर। अब PB के लिए, तो PB के लिए x2 का मान, तो x1 का मान x है, x2 का मान कितना है, 3 है, माइनस x1 का मान कितना है, x का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y1 कितना है, y और y2 कितना है, 5, तो 5 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा से देखो बाबू, हमेशा चर और चर में ही हम लोग माइनस प्लस कर सकते हैं। अगर x है तो x से घटा सकते हैं, अगर संख्या है 7 में 4 तो संख्या को घटा सकते हैं। अगर कभी भी x और 3 अगर चर आ जाए और क्या आ जाए, अचर संख्या आ जाए, तो कभी भी हम लोग माइनस इसमें नहीं घटा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या प्रयोग करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम लोग मान रख देंगे, a का मान कितना है, x है, तो x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना ab, तो a का मान कितना है, x गुना b का मान कितना है, 7 प्लस y माइनस 1, एक चर है एक अचर है तो नहीं घटा सकते हैं, तो क्या प्रयोग करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, a का मान कितना है, y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना ab, तो a क्या है,
y है गुना b क्या है 1 बराबर। तो हम लोग पहला वाला काम कर लिए, अब हम लोग क्या करेंगे दूसरा वाला काम करेंगे जो कि pb स्क्वायर है। तो 3 माइनस एक्स है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर a कितना है तो 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b कितना है x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना a का मान कितना है a का मान 3 है गुना b का मान x है। अब हम लोग इसको थोड़ा मिटा देते हैं। इसके बाद प्लस माइनस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a का मान कितना है 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b का मान कितना है y का स्क्वायर माइनस 2 गुना ab, a का मान कितना है 5 गुना b का मान कितना है y। अब हम लोग इसको तोड़ के सॉल्व कर लेंगे, x का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर तो साथे साथे 49 माइनस 7 दुगनी 14 और x प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे और y है तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 3 का स्क्वायर तो 3 तिया 9 प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 दुगनी 6 और x है क्या हो जाएगा 6x प्लस 5 का स्क्वायर है तो 5 25 प्लस y स्क्वायर है माइनस 5 दुगनी 10 और y है तो क्या हो जाएगा 10y। अब क्या करेंगे बराबर के उधर जो भी है इधर ले आएंगे, तो बराबर के इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है साइन बदल जाता है, क्या होता है साइन बदल जाता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे बराबर के इधर सब संख्याओं को ले आएंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, 9 के आगे प्लस है तो बराबर की इधर लाएंगे क्या हो जाएगा बाबू माइनस एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस 6x के आगे माइनस है तो इधर का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 25 के आगे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर के आगे प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 10y के आगे माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 10y बराबर 0। अब कटने के लिए कितना नियम, कटने के लिए 2 नियम, समान होना चाहिए और प्लस और माइनस में होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर समान है, इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब देखना वाई स्क्वायर के आगे प्लस है और वाई स्क्वायर के आगे क्या है माइनस, समान है और प्लस और माइनस है, कटने के लिए 2 नियम प्लस माइनस और समान होना चाहिए। अब क्या करेंगे अब देखेंगे 49x है और x कहाँ है बाबू x यहाँ है, तो 49 14x है, 14x के आगे माइनस है, 6x के आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, तो लिखेंगे माइनस 14x में 6x घटाएंगे क्या बचेगा 8x माइनस 8x, 14x बड़ा है इसलिए माइनस लगा हुआ है, 6x के आगे क्या है प्लस, तो बड़ा से छोटा घटाएंगे, अगर बड़ा में माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2y। अब y देखना है, y के आगे क्या है माइनस, अब यहाँ 10y के आगे क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो छोटा से बड़ा घटा रहे, छोटा में क्या है माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 2y में 10y जाएगा कितना बचेगा 8y। अब संख्या देखना है तो 49 के आगे प्लस है, अब 1 है प्लस 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 49 और 1 50, 50 में कितना 50 और 50 में 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 41, कितना होगा 50 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 41, 41 में 25 घटा देंगे तो 41 में 25, तो 11 6 और यहाँ 3 16, कितना बचेगा 16, तो 49 50 में घटा दिए 9 तो कितना प्लस का 16 बराबर कितना 0। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन, तो 8x है 8y प्लस 16 क्या कॉमन आ सकता है 2 माइनस 2 को कॉमन ले लिए, क्या ले लिए तो क्या बचेगा 4x बचेगा, तो 4 दुगनी 8x माइनस 8y है बाहर क्या किए हैं 2, क्या बचेगा 4y माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 16 है बाहर क्या किए हैं 2 तो 8 बराबर 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर -2 इसके साथ क्या है गुना तो बराबर उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो क्या बचेगा 4x माइनस 4y माइनस 8 बराबर 0। यहां से भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहां से 4 कॉमन ले लेंगे, हम लोग यहां से भी 8 का कॉमन ले सकते थे, तो 4 का ले लेंगे क्या बचेगा x माइनस y माइनस 2 बराबर 0, गुना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो x माइनस y माइनस 2 बराबर 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा x माइनस y माइनस 2 बराबर 0। हम लोग यहां से भी कॉमन ले सकते थे, 8x है 8y है और 16 है, यहां से भी 8 ले सकते थे। चलिए एक बार यहां से भी ले लेते हैं, हम लोग यहां से भी कॉमन ले लेते हैं तो कितना है -8x प्लस 8y प्लस
16। तो -8 को बाहर कर देंगे तो x माइनस वाई माइनस 2, तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 2, जो कि इसका राइट आंसर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए एग्जांपल के जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a ब्रैकेट में 6,5 और बिंदु b ब्रैकेट में -4,3 से समदुरुस्त हो। समदुरुस्त मतलब समान दूरी। तो इससे पहले हम लोग जो प्रश्नवाली 7.1 के जो क्वेश्चन थे, प्रश्न थे, उसमें हम लोग एक्स अक्ष के बारे में पढ़े थे। अच्छा से समझो बाबू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार आया हुआ क्वेश्चन है। कभी एक्स अक्ष के बारे में पूछा जाता है तो कभी वाई अक्ष के बारे में पूछा जाता है। तो दोनों समझना है कि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में हमेशा जो बिंदु लिखते हैं एक्स और वाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्स और वाई लिखते हैं। तो जो एक्स है एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और वाई वाला को क्या बोलेंगे? वाई अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष बोलेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग हमेशा एक्स बिंदु और क्या लिखते हैं? वाई बिंदु लिखते हैं। कभी भी एक्स और एक्स बिंदु नहीं लिखेंगे, कभी भी वाई और वाई बिंदु नहीं लिखेंगे, ये गलत है। निर्देशांक ज्यामिति में हमेशा जो बिंदु होता है एक्स और वाई होता है। क्या होता है? एक्स और वाई। तो क्वेश्चन बोला है वाई अक्ष। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है वाई अक्ष के बारे में किसका मान निकालना है? वाई बिंदु निकालना है। इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग एक्स अक्ष के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? एक्स अक्ष के बारे में पढ़े थे। अगर क्वेश्चन में एक्स अक्ष के बारे में बोलेगा, अगर क्वेश्चन में एक्स अक्ष के बारे में बोलेगा तो बिंदु जो एक्स वाई लेते हैं, तो एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स लेंगे और वायु बिंदु के जगह 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0। अच्छा से देखो बाबू, एक्स अक्ष में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में क्या लेते हैं? एक्स और वाई लेते हैं। तो एक्स अक्ष में एक्स बिंदु में एक्स लेंगे और वाई अक्ष की जगह क्या लेंगे? 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0। अगर वाई अक्ष के बारे में बोलेगा, किसके बारे में? वाई अक्ष के बारे में, तो एक्स की जगह 0 लेंगे और वाई की जगह क्या लेंगे? वाई। तो वाई अक्ष में एक्स की जगह 0 लेंगे और वाई की जगह क्या लेंगे? वायु बिंदु लेंगे। तो एक्स और वाई अक्ष में दोनों में क्या डिफरेंस है बाबू? अच्छा से देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वाई अक्ष के बारे में। इससे पहले हमने जो प्रश्न बनाए थे उसमें एक्स अक्ष के बारे में बोला गया था। तो जो बिंदु लेंगे, अगर एक्स अक्ष के बारे में बोलेगा तो एक्स और वाई की जगह 0 लेंगे। अगर वाई अक्ष बोलेगा तो एक्स की जगह 0 और वाई की जगह क्या लेंगे? 0। तो हमेशा एक्स और वाई होता है, कभी भी वाई और एक्स नहीं लेना है। पहला जो बिंदु होता है एक्स होगा, दूसरा बिंदु क्या होगा? वाई होगा। तो वाई अक्ष में हमेशा पहले एक्स में 0 लेंगे और वाई में वाई लेंगे। अगर एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स की जगह एक्स लेंगे और वाई की जगह क्या लेंगे? 0। तो कभी भी वाई और एक्स नहीं लेना है, ये गलत है। हमेशा एक्स और वाई बिंदु लेना है। क्या लेना है? एक्स और वाई बिंदु लेना है। अगर क्वेश्चन में एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स और 0 लेंगे, वाई अक्ष बोलेगा तो 0 और क्या लेंगे? वाई। और समदुरुस्त मतलब क्या होता है? समान दूरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि उदाहरण के अंतिम क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। हम लोग पहले बिंदु का निर्देशांक बना लेते हैं। तो दिया हुआ है ए और बी। बिंदु क्या दिया है? ए बी। तो ए बिंदु कितना दिया है? 6,5। बिंदु बी क्या दिया है? -4,3। और एक बिंदु क्या ले लिए? पी, जो कि वाई अक्ष के बारे में बोला है। तो क्या लेंगे? एक्स की जगह 0 लेंगे और वाई की जगह क्या लेंगे? वाई। अगर एक्स अक्ष बोलता तो जो पी बिंदु लेते तो वहां क्या ले लेते हम लोग? एक्स और 0 ले लेते। अगर एक्स अक्ष बोलता तो एक्स और 0 ले लेते। तो वाई अक्ष बोला है तो एक्स की जगह 0 और वाई की जगह क्या लिए? वाई ले लिए। अब हम लोग समदुरुस्त होने के लिए क्या होना चाहिए? समदुरुस्त होने के लिए एपी स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर, एपी स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर। अब दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर के लिए, पीबी के लिए तो लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अच्छा से देखो बाबू, x2 का मान, तो x1 का मान 6 है, x2 का मान कितना है? 0 माइनस x1 का मान कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस y2, तो y1 कितना है? 5, y2 कितना है? तो y माइनस y1 कितना है?
y1 5 का होल स्क्वायर बराबर। अब पी बी के लिए, तो पी बी के लिए x2, तो x1 0 है, x2 कितना है -4 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y1 y है, y2 कितना है 3, तो 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अच्छा से बाबू देखो, एक एक लाइन समझो बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 0 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा -6 का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर। तो हम लोग डायरेक्ट यहां बना सकते हैं, चलिए एक लाइन डायरेक्ट करते हैं। 0 में 6 जाएगा तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस y में 5 नहीं घटाएंगे, चर और अचर है, तो क्या लगाएंगे a -b का होल स्क्वायर। क्या लगाएंगे a -b का होल स्क्वायर। क्या होता है बाबू a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का मान कितना है तो y का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना a का मान कितना है y, b का मान कितना है 5 बराबर। अब हम लोग पी बी का काम करेंगे, माइनस माइनस प्लस और चिन्ह क्या होगा माइनस, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 माइनस वाई, तो चर और अचर नहीं घटा सकते हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो a स्क्वायर, a का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है y का स्क्वायर माइनस 2 गुना a का मान कितना है 3 गुना b का मान कितना है y। अब अच्छा से देखो बाबू, तो लिखेंगे 36 प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 25 माइनस 5 दुगनी 10 और y है तो क्या हो जाएगा 10y बराबर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस y स्क्वायर, तो लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 3 दुगनी 6 और y है तो क्या हो जाएगा 6y। अब क्या करेंगे बराबर के इधर ले आएंगे, तो बराबर के इधर लाकर क्या होता है साइन बदल जाता है। अब लिखेंगे 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, 16 के आगे प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 9 के आगे प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस प्लस y स्क्वायर के आगे प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 6y के आगे माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस बराबर 0। कटने के लिए कितना नियम 2 नियम, समान और प्लस और माइनस में होना चाहिए। y स्क्वायर के आगे प्लस है, y स्क्वायर के आगे माइनस है, दोनों समान है तो ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब अच्छा से देखना है बाबू, संख्या 36 दिया है और y है, पहले y का काम करते हैं, तो 10y के आगे माइनस है और 6y के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो बड़ा से छोटा घटा रहे, बड़ा के आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो 10 ये कितना है 4 माइनस 4y। 36 और 25 को जोड़ देंगे तो 36 और 25, अच्छा से देखो बाबू दोनों के आगे क्या है प्लस है, तो 36 और 25, तो 6 5 11 के हासिल 1 2 5 61, 61 में 16 घटा देंगे, 61 में कितना घटा देंगे 16, तो बचेगा 5 5 में 45, 45 में 9 घटा देंगे तो 9 6 15, तो 36 कितना बचेगा 36, तो प्लस और माइनस, तो प्लस का कितना 36 बराबर 0। अब 36 के आगे क्या है प्लस है, तो बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 36, तो माइनस से माइनस गया, 4 और y का क्या रिलेशन है गुना का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो 4 नाम 36, तो y का मान कितना आ गया y का मान 9 आ गया। हमको किसका मान निकालने बोला था y अक्ष का, जो कि x कितना है 0 और y का मान कितना आया 9। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू एग्जाम के लिए, x अक्ष और y अक्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन देखना है और समझना है। आपको अगर कहीं दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग जो प्रश्नावली 7.1 के उदाहरण के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 7.2 जो कि विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग आज जो भी पढ़े अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।